क्या विश्व में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अमेरिका अब सीधे चीन से टकराने वाला है? क्या विश्व शक्ति के ये दो ध्रुव बहुत जल्द सीधी लड़ाई में उलझने वाले हैं? अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम पूरी दुनिया पर असर डालने वाले होंगे। ऐसा कहने के पीछे वजह है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का वो बयान जो हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने 500% टैरिफ वाले रशिया सैंक्शंस बिल का जिक्र किया और कहा कि ये भारत के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए है। इस बार निशाने पर चीन है, ना कि भारत। अब जानिए अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया रशिया सैंक्शंस बिल है क्या। सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने सीनेट के सामने ये प्रस्ताव रखा है, जिसमें प्रावधान है कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर अमेरिका कम से कम 500% टैरिफ लगा सकता है और ऐसा करने का अधिकार इस विधेयक के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। इस बिल को इस महीने की शुरुआत में ही राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी मिल चुकी है, हालांकि सीनेट से पास होना अभी बाकी है। वहीं स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि ट्रंप को इस बिल की जरूरत ही नहीं है, उन्हें अभी भी इस तरह के अधिकार हैं। वे ऐसा IEPA यानी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर्स एक्ट के तहत लागू कर सकते हैं, लेकिन सीनेट उन्हें यह अधिकार औपचारिक रूप से देना चाहती है। खैर, जब 500% टैरिफ का विधेयक आया तब सवाल उठने लगे थे कि इस बार ये धमकी किस देश के लिए है, भारत, चीन या फिर यूरोपीय देश, क्योंकि ये सभी देश रूस से तेल खरीदते हैं। ट्रंप की ओर से बार बार अपील और दबाव बनाने के बाद भी किसी भी देश ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत का रुख साफ है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से व्यापार करने को स्वतंत्र हैं। रूस से तेल खरीदना हमारी ज़रूरत है। वहीं यूरोपीय देशों ने भी हाल ही में ट्रंप के सामने झुकने से इनकार कर दिया, तो चीन भी अपनी स्थिति पर कायम है। इससे पहले अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया था, तो चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई अमेरिका को न करने का ऐलान कर दिया था। बड़ा सवाल ये था कि इस बार अमेरिका के निशाने पर कौन? तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने। वो कह रहे हैं कि मुख्य निशाना चीन है, न कि भारत है। इसी बीच व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने यूरोप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद भी यूरोप रूसी तेल खरीद रहा है, उसने बंद नहीं किया है। इस तरह खुद के खिलाफ चल रहे युद्ध को वो फंड कर रहे हैं। बेसेंट का दावा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने खरीद कम कर दी है और अब पूरी तरह से रोक दी है। हालांकि भारत ने कभी भी इन दावों को नहीं माना है। अमेरिका ने इससे पहले भी दावे किए कि अमेरिका के कहने पर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और ये काम चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। लेकिन भारत की ओर से बार बार कहा गया है कि हम अपनी खरीद अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कर रहे हैं। अमेरिका के रूस प्रतिबंध विधेयक को लेकर भारत ने फिर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम प्रस्तावित विधेयक से पूरी तरह से अवगत हैं और इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वहीं स्कॉट बेसेंट ने चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और अमेरिका लंबे वक्त से चीन पर 500% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है, क्योंकि वो रूस से सस्ता तेल खरीदकर युद्ध को आर्थिक मदद दे रहा है। अमेरिकी अधिकारी की ओर से इंटरव्यू के दौरान साफ साफ चीन का नाम लेने को अमेरिका की ओर से चीन को बड़ी और सीधी चुनौती माना जा रहा है। अब देखना होगा चीन की ओर से क्या पलटवार होता है।